तो क्रिप्टो एक ऐसी दुनिया जहां कुछ लोग एक रात में करोड़पति बन जाते हैं और कुछ अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा देते हैं। भारत में इसकी कहानी तो और भी दिलचस्प है। आज हम इसी रोमांच और जोखिम से भरी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि भारत में क्रिप्टो में पैसा कैसे लगाया जाए कि सब कुछ दांव पर ना लग जाए। तो आज की पड़ताल में हम देखेंगे कि वो बड़े बड़े सपने क्या हैं और हकीकत क्या है, यहाँ के कानून और टैक्स क्या कहते हैं, और वो क्या गलतियां हैं जिनसे लोगों की किस्मत डूब जाती है। फिर हम उन तरीकों पर बात करेंगे जो एक्सपर्ट्स बताते हैं ताकि निवेश सुरक्षित रहे। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि भारत में क्रिप्टो का भविष्य कैसा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सपने और हकीकत के इस खेल को समझते हैं, मतलब कि क्रिप्टो बाजार के ऊंचे शिखर और गहरी खाइयों को देखते हैं। एक तरफ ये नंबर्स देखिए, मतलब दिमाग चकरा जाए। बिटकॉइन की कीमत 70 लाख रुपए से भी ज्यादा। यही वो सपना है, वो उम्मीद है जो लोगों को क्रिप्टो की तरफ खींचती है। लगता है कि बस जिंदगी बदलने ही वाली है। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू है, एक कड़वी हकीकत। सोच कर देखिए, एक ही झटके में 10 से 15 करोड़ रुपए का नुकसान। ये कोई कहानी नहीं, कुछ ट्रेडर्स के साथ हुई असल घटना है, जहां सालों की मेहनत की कमाई कुछ ही घंटों में स्वाहा। तो अगर इस खेल में उतरना है तो इसके नियम भी तो जानने होंगे, है ना? चलिए देखते हैं कि 2026 में भारत में क्रिप्टो को लेकर असल नियम कानून क्या हैं। सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है, क्या भारत में क्रिप्टो लीगल है? देखिए, इसका जवाब सीधा सीधा हाँ या ना में नहीं है। मामला थोड़ा पेचीदा है। तो स्थिति कुछ ऐसी है कि भारत में क्रिप्टो एक ग्रे एरिया में है, मतलब ये गैर कानूनी नहीं है। आप रजिस्टर्ड एक्सचेंज पर इसकी खरीद बिक्री कर सकते हैं, लेकिन ये लीगल टेंडर भी नहीं है। मतलब आप दुकान पर जाकर इससे सब्जी नहीं खरीद सकते जैसे रुपए से खरीदते हैं। तो निवेश कर सकते हैं पर खर्च नहीं कर सकते। अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, यानी टैक्स पर। यहाँ सरकार का नियम बिल्कुल साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्रिप्टो से आपको जो भी मुनाफा होगा उस पर सीधा सीधा 30% का फ्लैट टैक्स लगेगा। और रुकिए, बात यही खत्म नहीं होती। इसके अलावा 50,000 रुपए से ज्यादा के हर लेन देन पर 1% का टैक्स सोर्स पर ही काट लिया जाएगा, जिसे हम TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहते हैं। तो नियम कानून तो समझ लिए, अब उस सबसे डरावने सवाल पर आते हैं कि आखिर लोग अपनी पूरी जमा पूंजी गंवाते कैसे हैं। वो कौन सी गलतियां हैं जो एक झटके में सब कुछ खत्म कर देती हैं। देखिए, ज्यादातर बड़े नुकसान होते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। ये स्पॉट ट्रेडिंग से बिल्कुल अलग है। स्पॉट में तो आप असल में कॉइन खरीदते हैं, लेकिन फ्यूचर्स में आप कॉइन नहीं बल्कि उसकी आने वाली कीमत पर एक तरह का सट्टा लगा रहे होते हैं। और यहीं से लेवरेज का खतरनाक खेल शुरू होता है। चलिए एक ट्रेडर की असल कहानी से समझते हैं। उसने सिर्फ 5 लाख रुपए से 50 गुना लेवरेज लेकर 2.5 करोड़ का दांव खेला। उसे पक्का यकीन था कि बाजार ऊपर ही जाएगा, पर हुआ उल्टा। बाजार जरा सा नीचे गिरा और उसका 70 लाख का पोर्टफोलियो मिनटों में जीरो हो गया। ये तबाही 3 गलतियों का नतीजा थी। बहुत ज्यादा लेवरेज, हद से ज्यादा आत्मविश्वास और सबसे बड़ी भूल, स्टॉप लॉस जैसे सेफ्टी टूल को नजरअंदाज करना। और ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। हाल ही में एक बाजार क्रैश में सिर्फ 6 घंटों के अंदर $19 बिलियन, मतलब हजारों करोड़ों रुपए हवा में उड़ गए। और इसमें से ज्यादातर पैसा लेवरेज वाले फ्यूचर्स ट्रेडर्स का ही था। अब आप जोखिम का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इतना सब सुनने के बाद डर लगना लाजमी है, लेकिन सवाल ये है कि इस तबाही से बचा कैसे जाए। अच्छी खबर यह है कि एक्सपर्ट्स कुछ साफ सुथरी रणनीतियां बताते हैं जिनसे इस तूफानी बाजार में संभल कर राहत जा सकता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी हथियार है स्टॉप लॉस। ये एक तरह का ऑटोमेटिक सेफ्टी गार्ड है। आप पहले से ही तय कर देते हैं कि अगर कीमत एक लेवल से नीचे गई तो आपका सौदा अपने आप बिक जाए। ये एक छोटे से नुकसान को बड़ी तबाही में बदलने से रोकता है। ये आपका सेफ्टी नेट है। दूसरा सुनहरा नियम है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपना सारा पैसा एक ही टोकरी में मत डालिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ क्रिप्टो पर दाव मत लगाओ, एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें थोड़ा सोना हो, थोड़ी चांदी हो और फिर कुछ हिस्सा बिटकॉइन और इथीरियम जैसी मजबूत क्रिप्टो करेंसी में हो।
और देखिए, टूल्स से भी ज्यादा जरूरी है अच्छी आदतें। लंबे समय का सोचकर निवेश करें, 5-10 साल का। लगातार निवेश के लिए एसआईपी का इस्तेमाल करें। किसी के कहने पर नहीं, अपनी रिसर्च खुद करें। और सबसे जरूरी, डर और लालच में आकर कभी कोई फैसला ना लें। समझदार निवेशक तो बाजार गिरने पर और खरीदते हैं ताकि उनकी औसत कीमत कम हो जाए। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब जा कहाँ रहा है? भारत में क्रिप्टो का भविष्य कैसा होगा? आगे का रास्ता क्या है? अब तक का सफर तो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा। 2018 में आरबीआई ने बैन लगाया, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन हटा दिया और फिर 2022 में सरकार टैक्स का सिस्टम ले आई। अब भी एक पूरे रेगुलेटरी बिल का इंतजार है, जो शायद देर सवेर आएगा और तस्वीर को और साफ करेगा। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे भारत में नियम कानून और सख्त होते जाएंगे, क्या क्रिप्टो में निवेश करना आखिरकार सुरक्षित हो जाएगा या फिर इसका सारा रोमांच ही खत्म हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।